अब मैंने कई तालाब देखे इस समय, तालाब मैंने कई देखे, क्षेत्र में जितने भी तालाब थे उनका सबका सुंदरीकरण किया गया और अच्छी तरीके से किया गया। लेकिन मैं आया हूँ इस ग्राम सभा मनभावना में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधान द्वारा यहाँ के लोग पीड़ित हैं, कहीं न कहीं पीड़ित है। और पीड़ा का सवाल भी उठता है, क्योंकि पीड़ा तभी होती है जब गवर्नमेंट कोई योजना लेके आए और उस गांव में उस योजना के पहुंचते पहुंचते वह योजना रास्ते में ही ख़त्म हो जाए, मात्र नाम मात्र का काम हो। ऐसा ही दिख रहा है इस पोखर में, इस तालाब में, कि इसकी खुदाई रात 12 बजे जेसीबी से करवाई गई। और जब गांव वालों ने विरोध किया कि यह काम तो मज़दूरों का है और मज़दूरों द्वारा करवाना चाहिए, तब जेसीबी को हटाया गया और मज़दूरों द्वारा नाम मात्र का करवा करके काम को फाइनल दिखा करके इसका पेमेंट भी करवा लिया गया। तो इसमें प्रधान की गलती कही जाए या प्रशासन की, ब्लॉक स्तर के जितने अधिकारी हैं उनकी गलती कही जाए, इस पर आवाज़ भी बुलंद की गई, लेकिन इन लोगों की आवाज़ दब के रह गई। तो जैसा कि यहाँ के गांव के लोग भी हैं, मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से कि आखिर में दिक्कत क्या आ रही है। जब गवर्नमेंट पैसा देती है तो उस पैसे को खर्च करने में प्रधान जी को दिक्कत कहाँ से आ रही है भाई? खर्च नहीं करना चाहते? प्रधान जी को दिक्कत ये आ रही है कि फर्जी लोग अपने प्रतिनिधि द्वारा चयनित किए गए जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ जॉब कार्ड बना रखा है उनके द्वारा जो काम करते हैं उनकी मजदूरी काट दी गई है। जो 27 दिन काम किया है उसको 8 दिन मजदूरी दिखाया गया है और जॉब कार्ड में संलग्न है। और जो काम नहीं किए हैं उनमें 25,000, 29,000, 34,000 पेमेंट भी भुगतान किए गए। वो अपने पास दस्तावेज भी जॉब कार्ड के अंतर्गत है, जिसके तहत जो है प्रधान जी के प्रतिनिधि के एक प्रिय आदमी नंचू अवध नारायण यादव, उन्होंने पूरे संलग्न कॉपी में लगा के ब्लॉक स्तरीय पे लेके जाते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, जिसका खुलासा हो रहा है। धीरे धीरे उन्होंने अपना कार्य की प्रगति में धीमी कर दी है, जिसके तहत इसकी पूरी जनसूचना के तहत कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे गांव वाले सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, हमारे गांव का विकास हो जाए। विकास के रास्ते चले अभी 50 साल से ऐसा हमारा गांव जैसे पहले था आज भी यही है। बाबा की सरकार में लोग कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन इस योजना के तहत 5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, जिसका खुलासा करके और उचित कार्रवाई करके पूरा भुगतान किया जाए। अरे विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। दरअसल क्षेत्र के हों, चाहे गांव का काम हो, चाहे ज़िले का काम हो, अगर भ्रष्टाचार कहीं भी संलिप्त है तो उस ग्राम सभा की विकास योजनाएं जो होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। और भ्रष्टाचार एक ही जगह से नहीं पनपता है, वो गांव से ही भ्रष्टाचार। ग्राम सभा अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो उस गांव के विकास के लिए, कि हमारे गांव का विकास होगा। लेकिन जब विकास अवरुद्ध होने लगता है तब लोगों को पता चलता है कि मैंने जो प्रतिनिधि ला करके गांव में बिठाया है, जिस प्रतिनिधि को चुना है, वही प्रतिनिधि हमारा हनन कर रहा है, इस गांव के विकास में अवरुद्ध पैदा कर रहा है। केवल वह पैसा और धन उगाही के लिए प्रतिनिधि है, बाकी वह किसी काम का प्रतिनिधि नहीं है। इन लोगों ने कई बार शिकायत भी की, मैंने जैसा कि वीडियो में बताया है। हालांकि उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं आई। अगर यह वीडियो आप लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंच रही है तो आपका भी ग्राम कहीं न कहीं ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा के निवासी होंगे, तो ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं यही चाहूँगा प्रशासन से भी और शासन से भी, खास करके मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आपका सुशासन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए प्रशासन जब चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। अगर कृपा शंकर यादव और खतकुरी मनभावना, धम्मौर सुल्तानपुर, विकास खंड दुर्गेपुर, जनपद सुल्तानपुर। तो
दिक्कत कहाँ आ रही है? आपने बताई कि काफ़ी परेशानियां हैं, मैं दिखाऊंगा मित्रों आप लोगों को। फ़िलहाल अभी जो इनकी परेशानियां हैं, इनकी ग्राम सभा की जो परेशानियां हैं, वह जो है पहले आप इन्हीं की मुँह ज़बानी से सुनिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। लिखित प्रारूप है, साक्ष्य है, बेचारे लेके आए हैं। काफ़ी दिनों से यह प्रताड़ना के शिकार भी हैं, क्योंकि इन्होंने कई जगह ज्ञापन सौंपा, उन अधिकारियों को सौंपा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह परेशान होकर हमारे पास में आए। तो क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है, किससे आ रही है? हमारे खेतपुरी मनभवना ग्राम सभा मनभवना में जी। ग्राम पंचायत मालती यादव, उनके प्रतिनिधि मोनू यादव और उनके प्रतिनिधि के प्रिय सबसे बड़े जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं अवध नारायण यादव। भ्रष्टाचार कहाँ दिखा आपको? भ्रष्टाचार हमको यहाँ दिखा कि जो भी योजना के तहत लाया गया विकास कार्यों में, और इन्होंने जो जो बिंदु दर्शाए हैं हमारे यहाँ नाली खड़ंजा, सड़क निर्माण और पंचायत भवन, अमृत सरोवर, सारे तालाब, स्कूल का कार्य जो रंगाई पुताई में लगाए हुए हैं, उनके तहत इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है कि एक ही पेमेंट बार बार वो एक ही महीने में 2-3 बार कई बार भुगतान इन्होंने कर दिया है। और काम कहीं दिख नहीं रहा, कहने का मतलब ये है। काम कहीं दिख नहीं रहा। तो आपने ज्ञापन भी सौंपा जिला अधिकारी महोदय के पास में, जी राज्य पंचायत अधिकारी के पास में, जी। तो उसका कुछ परिउत्तर आया? अभी तक तो कुछ उसका जवाब सवाल नहीं आया। और सचिव द्वारा हमको एक बार दहशत दिला रहे थे इन्होंने हमारे मकान पे। दहशत कौन दिला रहा था आपको? सचिव सचिव? सचिव कौन है? सचिव हैं रंजना उपाध्याय। उन्होंने हमारे दरवाजे पे आए, उन्होंने जबरियन मुझे से जबरियन सिग्नेचर करने को कहा। अच्छा। और जब हमने करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे ज़मीन पर अवैध निर्माण करते हुए बोले कि प्रधान जी जो है इनका न मदद मिलने के कारण से जो कि प्रधान जी का इन्होंने जन सूचना मांगा है। तो हम कहें हम उसको भी जवाब देंगे, क्योंकि जो जो गवाह लगाए हुए हैं उन गवाहों का हमको सिग्नेचर भी चाहिए। और जो व्यक्ति का गवाह किए हैं उनके द्वारा वो एक संविधा पर रखा हुआ है सचिवालय में, उसका गवाही यहाँ लगा दिए हैं सचिव साहब ने। और उसके बाद में अवध नारायण का भी गवाह लगाए हैं, जबकि ये दोनों गवाह इनके फर्जी गवाह बने हुए हैं। अच्छा। और ये नाजायज सरकारी संपत्ति का आहरण करते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनका खुलासा हो जाए। तो कहने का मतलब ये है आपकी कि ग्राम सभा मनभवना में जितने काम हुए हैं जी, चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे तालाब का मामला हो, और चाहे वह सरकारी हैंडपंप का मामला हो, ये सारे मामले केवल जो है कागज में दिखाई पड़ रहे हैं कि ये मामला ये काम हो चुका है। काम हो चुका नहीं है, इसमें कागज में दिखाया गया है। और जो भी दिखाया गया है दिखा के इन्होंने पेमेंट, उसका काम नहीं हुआ है, उसका भुगतान अधिकारियों द्वारा से या किसी कारण से अधिकारियों से मैनेज करके इन्होंने अपना पूर्ति कोटा दिखा दिए हैं, जिससे कि वहाँ जांच करने पे ही पता चलेगा कि किसका निर्माण हुआ है और किसका नहीं हुआ है। इतना ज्ञापन, इतना प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन कहें, कुछ भी कह लें जी, आपने अधिकारियों को सौंपा जी, कोई जांच आई? अभी तक कोई जांचकारी नहीं आई है। जांच कोई नहीं आई? नहीं। तो आपका प्रधान जो जनता का प्रतिनिधि होता है एक ग्राम सभा में, अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार ग्राम सभा में होती है, किसी अधिकारी के माध्यम से किया जाता है, तो ग्राम का प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने गांव के भ्रष्टाचार को, अपने गांव की समस्याओं को वह दूर करे। वह प्रधान कौन है आपके गांव का? आप हमारे गांव का प्रधान मालती यादव। मालती यादव से आपने कभी इस विषय में बात की? इस विषय में उनके प्रतिनिधि मोनू यादव ने, वो भ्रष्टाचार करते हैं और प्रधान जी को हो सकता है मालूम हो या ना मालूम, माता को मालूम हो या ना मालूम हो, सारे कार्यकर्ता के लेखा जोखा इनका प्रतिनिधि बेटा। मित्रों मैं बता दूं
हकीकत में अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर आप किसी भी ग्राम सभा में चले जाएंगे तो मैं एक प्रधान की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मैं समझता हूँ कि 100% में अगर देखा जाए तो प्रधानों की संख्या कुछ इतनी निकल के आएगी कि शायद वह भ्रष्टाचार में लिप्त ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है, प्रशासन चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन शासन जहाँ तक बात है, शासन तो चाहता है कि मेरी सरकार में किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि उसे शासन करना है। और यह 5 साल के लिए कोई सरकार नहीं बनाता है, वो सोचता है कि मैं हमेशा इस सरकार में बैठा रहूँ और अच्छी तरीके से शासन व्यवस्था चलती रहे। लेकिन प्रशासन जहाँ तक देखा जाए तो प्रशासन ऐसे कई मामले आए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, साक्ष्य है हमारे पास में। यह साक्ष्य बताता है कि प्रशासन कितना भ्रष्ट है। इतने आवेदन देने के बाद में भी आज तक बेचारे टहल रहे हैं। यह जिला अधिकारी महोदय के पास में यह ज्ञापन सौंपा गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने पंचायत राज अधिकारी के पास में भी ज्ञापन दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। कार्रवाई क्या हुई, 2 बार आवेदन दिया गया। यहाँ तक कि इन्होंने ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ऑनलाइन शिकायत की है, लेकिन उसका खामियाजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला, क्योंकि कार्यालय भी असुरक्षित है भ्रष्टाचारियों से। मुख्यमंत्री का कार्यालय भी असुरक्षित है। इनकी और शिकायतें हैं, वह भी मेरे पास में प्रारूप है उसका, मैं वह भी दिखाऊंगा कि प्रधान महोदय करते क्या हैं। मनभवना ग्राम सभा के प्रधान जी करते क्या हैं। यह जॉब कार्ड की लिस्ट है, और इस जॉब कार्ड की लिस्ट पर जितने भी आज तक काम हुए हैं, चाहे मनरेगा के, वह इन वर्करों द्वारा, जॉब कार्ड के धारकों द्वारा आज तक एक भी काम नहीं कराया गया है। काम कैसे हुआ है? कागजीय स्तर पे, और भुगतान भी ले लिया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और भुगतान भी प्रधान जी को हो जा रहा है। तो इसमें सेक्रेटरी, बीडीओ, प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी ग्राम सभा से संबंधित होते हैं, सब भ्रष्ट हैं। मैं कहूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इसको संज्ञान में लेकर के ग्राम सभाएं जितनी हैं, वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं ब्लॉक से संबंधित, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए, एक जांच कमेटी के तहत। उनके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जितने भी अवैध कार्ड धारक हैं, उनके ऊपर जो है निशानदेही की गई है कि वो उस दायरे में नहीं आते हैं कि उनका जो है कार्ड बनाया जा सके। फ़िलहाल हम ले चलेंगे आप लोगों को, साक्ष्य दिखाएंगे जहाँ पे यह चाहे वह रोड का मामला हो, चाहे वह तालाब का मामला हो, चाहे वह हैंडपम्प का मामला हो, आवास का मामला हो, लैट्रीन का मामला हो, कोई भी मामला होगा, मैं ले चलता हूँ, एक एक जगह की आप लोगों को जानकारी दूंगा। और यह भी मैं कहता हूँ, प्रशासन से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने अंदर शर्म लाओ। गरीबों का धन खा करके गवर्नमेंट तो आपको वेतन दे रही है, तो आखिर में इन गरीबों का धन खा करके आप बैठ जाते हैं और इनका काम नहीं होता। बड़ी शर्म की बात है। योगी जी, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इसकी एक कमेटी गठित की जाए। और यह एक ही नहीं, ये एक ही पीड़ित नहीं है, इनके साहस को मैं सराहूँगा, इनके साहस की मैं दाद दूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन प्रशासन ने इनकी आवाज़ सुनी नहीं। तो मेरे माध्यम से ये अपनी आवाज़ पूरे समाज में, पूरी जनता में फैलाना चाहते हैं। तो जिसके पास भी यह वीडियो पहुँचे, इस वीडियो से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं दिखाऊंगा आगे भी। चलते हैं ग्राम सभा की। जांच नहीं आई, अगर यह वीडियो आप लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंच रही है तो आपका भी ग्राम कहीं न कहीं ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा के निवासी होंगे, तो ऐसे ग्राम प्रधानों के ऊपर कार्रवाई हो। मैं यही चाहूँगा प्रशासन से भी और शासन से भी, खास करके मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि आपका सुशासन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए
प्रशासन जब चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। अगर प्रशासन नहीं दुरुस्त किया जाएगा तो भ्रष्टाचार इस समाज से, इस देश से कभी मिट नहीं सकता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यह आवाज़ बुलंद करने के लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।